ट्रेन का वो सफ़र ख़त्म हुए 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन ज़ोया के लिए जैसे वक्त वहीं थम गया था। वो अपने आलीशान दफ्तर के चौबी डेस्क पर बैठी फाइलों में उलझने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी नज़रें बार बार खिड़की से बाहर बरसती बारिश पर जिम जाती। बारिश की हर बूंद इसे ट्रेन की इस खिड़की और उसके साथ बैठे इस अजनबी की याद दिला रही थी, जिसने सिर्फ चंद घंटों में इसकी रूह तक को छू लिया था। ऑरियन, वो नाम जो ज़ोया के ज़हन से मिटता ही नहीं था। इसे रह रह कर आर्यन का वो शरारत आमेज़ लहजा और उसकी आंखों की वो तपश याद आती जो इसे अंदर तक पिघला देती थी। इसने खुद को बहुत समझाया कि वो सिर्फ एक हादसाती मुलाकात थी, एक ऐसा ख्वाब जो सुबह होते ही खत्म हो गया, लेकिन इसके बदन पर अब भी आर्यन के लम्स की हिद्दत बाकी थी जो इसे सोने नहीं देती थी। आज ज़ोया की जिंदगी की एक अहम तरीन बिजनेस मीटिंग थी। इसे एक नई मल्टीनेशनल कंपनी के साथ एक बड़ा मुआहदा साइन करना था, जिसके लिए वो महीनों से मेहनत कर रही थी। इसने सिया रंग का एक फॉर्मल मगर बेहद पुरकशिश सूट पहना और बालों को एक नफीस जूड़े में बांध लिया। वो आईने के सामने खड़ी खुद को एक मजबूत बिजनेस वुमेन साबित करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी आंखों की उदासी कुछ और ही कह रही थी। मीटिंग हॉल में तमाम बोर्ड मेंबर्स मौजूद थे। ज़ोया ने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की, मगर उसका दिल किसी अनजाने खौफ से धड़क रहा था। अचानक कॉन्फ्रेंस रूम का भारी दरवाज़ा खुला और कंपनी का नया सीईओ अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही ज़ोया की नज़र इस शख्स पर पड़ी, इसके हाथ से रिमोट कंट्रोल गिरते गिरते बचा और उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। दरवाजे पर वही शख्स खड़ा था, वही लंबा कद, वही गहरी आंखें और वही पर एतमाद मुस्कुराहट। वो आर्यन था, मगर आज वो किसी भीगे हुए मुसाफिर के लिबास में नहीं, बल्कि एक महंगे तरीन 3 पीस सूट में मलबूस था, जो इसकी शख्सियत को मजीद रोबदार बना रहा था। आर्यन ने ज़ोया की तरफ देखा, इसकी आंखों में वही पुरानी पहचान चमकी, मगर लबों पर एक पेशा वराना मुस्कुराहट सजाए वो खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मीटिंग के दौरान ज़ोया के लिए बोलना मुश्किल हो रहा था। इसे महसूस हो रहा था कि आर्यन की नज़रें मुसलसल इसका ताक़ुब कर रही है, जैसे वो इसे याद दिला रहा हो कि इस फॉर्मल सूट के पीछे वही औरत छपी है जो इस रात ट्रेन के केबिन में इसकी बाहों में थी। आर्यन ने एक बार भी इस रात का जिक्र नहीं किया, मगर उसका हर लफ्ज़ ज़ोया के लिए एक दोहरा मतलब रखता था जो सिर्फ वही दोनों समझ सकते थे। मीटिंग खत्म हुई तो बाकी सब लोग एक एक करके कमरे से बाहर निकल गए, मगर आर्यन अपनी जगह से नहीं हिला। ज़ोया ने तेजी से अपनी फाइलें समेटी और बाहर निकलने लगी, लेकिन जैसे ही वो आर्यन के पास से गुजरी, इसने ज़ोया का बाजू मजबूती से थाम लिया। वही लम्स, वही बिजली की लहर जो एक बार फिर ज़ोया के पूरे वजूद में दौड़ गई। ज़ोया का सांस जैसे रुक सा गया। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं मिस ज़ोया? क्या आप अपने नए पार्टनर को मुबारकबाद भी नहीं देंगी? आर्यन की आवाज़ अब भी वही गहरी और सिहर अंगेज थी, मगर अब इसमें एक फातिहाना रंग था।
जोया ने पलटकर इसे देखा। इसकी आंखों में गुस्सा और प्यास एक साथ झलक रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो आर्यन? तुमने तो कहा था कि हम सिर्फ चंद घंटों के मुसाफिर हैं। आर्यन थोड़ा और करीब हुआ, यहाँ तक कि इसके सांसों की गरमाइश जोया के चेहरे को छूने लगी। मैंने ये भी कहा था कि जो उन लम्हों में जी लिया जाए वही हकीकत है। सच तो ये है जोया कि इस रात के बाद में भी तुम्हें भला नहीं सका, और अब मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। इसके बोल्ड लहजे ने जोया के रहे सहे दिफा को भी खत्म करके रख दिया। आर्यन ने जोया का हाथ उठाया और उसकी हथेली पर एक नर्म सा लम्स छोड़ा, जिसने जोया को अंदर तक हिलाकर रख दिया। खेल तो अभी शुरू हुआ है जोया। अब ये सफ़र ट्रेन के केबन से निकलकर तुम्हारी जिंदगी के हर मोड़ तक फैलेगा। आर्यन ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया और जोया वहीं खड़ी रह गई, ये जानते हुए कि अब इसकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी।